ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई अपडेट के साथ। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, 3 दिन पहले ये न्यूज़ आ गई थी कि जो आपका आरक्षण के ऊपर जो सरकार ने हाई कोर्ट के अंतर्गत एक याचिका दर्ज करी थी, जिसके अंतर्गत पटना हाई कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया था। उसमें कहा जा रहा था कि आप लोगों की जो आरक्षण नीति है, अभी तक 50 प्लस में 10 हुआ करती थी, जो ईडब्ल्यूएस को मिलाकर हुआ करती थी, उसको बढ़ाकर वो लोग कर रहे थे 65 प्लस में 10। यानी कि पहले जो आरक्षण था उसमें 50% लाभ दिया जा रहा था पिछड़े वर्ग और अन्य प्रकार की जनजातियों को, और अब उसको बढ़ाकर 65% किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया, और हाई कोर्ट ने उसको मना कर दिया था, पटना हाई कोर्ट ने। उसके बाद सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आई थी, और सुप्रीम कोर्ट में आज उसका फैसला था, जो कि 3 दिन पहले मैंने आप लोगों को एक अपडेट भी दिया था टेलीग्राम के ऊपर। तो आज उसी फैसले के अंतर्गत दोस्तों आज 1-1:30 बजे के आसपास ये पूरी की पूरी न्यूज निकल के आ रही है, और ये अपडेट देना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था मुझे। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस आरक्षण की वजह से है ना, दो महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पहला, जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको जो अधिक लाभ मिलने जा रहा था, वो अब जो लाभ है वो कम हो जाएगा। अब ये जो लाभ कम होगा उसकी वजह से जो आपकी कट ऑफ होगी ना, उस कट ऑफ के अंतर्गत भी बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ये पूरी की पूरी न्यूज क्या है, और ये पूरा का पूरा आरक्षण को रद्द किया गया है या स्टे किया गया है, क्या किया गया है, इसके ऊपर हम पूरा विस्तार करके जानकारी ले लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हो, न्यूज 18 की तरफ से एक पूरा का पूरा न्यूज चलाया जा रहा था, 1-1:30 बजे के आसपास की न्यूज है। उसमें साफ साफ बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका के ऊपर सुनवाई के लिए पूरा का पूरा तैयार है, इसकी बात यहां पर करी जा रही थी। और वो सुनवाई जो है वो पूरी की पूरी हो भी गई है। उस सुनवाई के अंतर्गत ये पूरा का पूरा क्या निकल के आया, आइए मैं इसको समझा देता हूं आपको अच्छी तरीके से, ताकि आप लोगों को ये पूरी की पूरी जानकारी जो है वो डिटेल में मिल सके, और क्या है इसके अंतर्गत वो आपको पता चल सके। बिल्कुल छोटे और आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बात देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है आज इसकी सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत इसकी सुनवाई भी हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम लोग जो है इसको स्टे लगाकर रखते हैं, इसकी सुनवाई जो होगी वो अगला सितंबर में होगी। डेट अभी फाइनल नहीं हुई है, उन्होंने कहा है कि सितंबर में होगी। फिर जब इसकी बात आगे बढ़ी तो बिहार सरकार जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है वो पूछने लगी उनकी तरफ से कि अगर ऐसा है तो जो हमारा बीपीएससी 3.0 री एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट का हम लोग क्या करें, उसका रिजल्ट हम लोग दें या फिर ना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह कहा कि आप लोग जो है, जिस प्रकार का आरक्षण पहले मिलता था 50% प्लस में ईडब्ल्यूएस का 10%, जो आरक्षण मिलता था उसी आरक्षण के ऊपर आप लोग रिजल्ट निकालिए। जो रिजल्ट की बात कही जा रही है दोस्तों, वो अभी भी वही कही जा रही है कि अगस्त के आसपास आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोगों का जैसा रिजल्ट आ रहा था, जैसे आप लोग रिजल्ट दे रहे थे, उसी आरक्षण के आधार पर दीजिए। जब हम लोग इसकी सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई होगी सितंबर के अंतर्गत, अगर सुप्रीम कोर्ट इसके अंतर्गत निर्णय लेता है कि नहीं भाई 65% पर रिजल्ट आना चाहिए था, तब उस रिजल्ट में बदलाव किया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यह कह दिया कि नहीं भाई ये 50% ही ठीक है, इसी 50% के ऊपर ही रिजल्ट आना चाहिए, तो जो रिजल्ट दिया जाएगा वो का वही रहेगा। लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों का, हम लोगों का ही नुकसान होगा, क्योंकि खुद सोच के देखिए, मानकर चलिए एक बार को सुप्रीम कोर्ट ने इसको हाँ कर दिया कि चलो 65% पर रिजल्ट दे दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के जो मन में आशंका बन रही होगी कि यार चलो यार अब हमारा, क्योंकि इस पर रिजल्ट आएगा, अब आपका इसमें आपका नंबर आया तो ठीक, नहीं तो आपके मन में आकांक्षा बन जाती है कि यार अब हमारा नंबर नहीं आया, और 65% पे आ जाता तो क्या पता आप लोगों का नंबर आ जाता उसमें, तो आप लोगों की कई सारी चीजें वहां पर निकल कर आती और आप लोगों को काफी ज्यादा मेंटली जो खुशी मिलती वो अलग ही बात थी। तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों का भी नुकसान देखने को मिलेगा। ठीक, अब ये सही है कि नहीं है, आइए मैं इसके ऊपर समझा देता हूं, और कट ऑफ के ऊपर कैसे असर पड़ेगा। तो यहां से आपको इतना पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ना ही खारिज किया है और ना ही किसी प्रकार से इसको हाँ करा है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना कह दिया कि जो हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसके ऊपर आप रोज रिजल्ट निकालिए, सितंबर में हम लोग फैसला करेंगे, सितंबर में फैसला जो होगा उसके अनुसार हम लोग फेरबदल कर लेंगे, उन्होंने ये कहा है अभी। ठीक है, तो रिजल्ट आपका 50% पे आएगा। अब देखो दोस्तों 50% से क्या होगा, तो 50% से यहां पर ये होगा कि जो भी आपकी कैटेगरी होती थी ना, उनमें 50% आरक्षण दिया जाएगा, और जो जनरल कैटेगरी के आपके होते हैं विद्यार्थी, उनके ऊपर जो कंपटीशन था वो 15% कम देखने को मिलेगा।
क्योंकि खुद सोच के देखिए 50% की जगह 65 हो जाता तो आरक्षण वालों को मिलता, और आरक्षण किसको मिलता है? बिहार के स्टूडेंट्स को, अदर स्टेट को नहीं। तो 15% और आरक्षण यहां पर कम हो जाता और केवल सीट वहां पर बचती दोस्तों कितनी? 35%। क्योंकि 65 आरक्षण पूरा का पूरा ही निकल गया, जमा में 10% ईडब्ल्यूएस का निकल गया, 75 हो गया, बचा आपका 25%। तो 25% पे आप लोगों का जो जनरल कैटेगरी वाले होते वो फाइट करते, उनको वहां पर होता। लेकिन अब जो है वो 25% पे ना होकर 35% पर निकलेगा। कितने पर निकलेगा? 35% पे। तो अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी के जो विद्यार्थी हो उनको कहीं ना कहीं यहां पर ये लाभ होगा, और जो बिहार के स्टूडेंट हो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ठीक, ये बात फाइनल हो गई। अब आ जाते हैं दोस्तों कट ऑफ के ऊपर। पहली बात आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं, कट ऑफ फाइनलाइज करना इतना आसान नहीं है कि कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा। लेकिन मैंने आप लोगों को इतना जरूर बताया है कि आप लोगों की जो कट ऑफ होगी ना वो 1.0 और 2.0 के बीच की रहेगी। ना ही 2.0 की इतनी हाई जाएगी और ना ही 1.0 की तरह लो रहेगी। इन दोनों के बीच की आपकी कट ऑफ रहेगी। अब इसी दिनों दोस्तों कई जगह पर कट ऑफ की जो मारामारी चल रही थी, कई विद्यार्थी जो हैं वो कह रहे थे 80 प्लस जाएगी, कई को लग रहा था कि जो ये कट ऑफ रहेगी वो 65 प्लस के आसपास रहेगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों कट ऑफ के बारे में मैं यहां पर बात नहीं करूंगा कितनी रहेगी कितनी रहेगी, वो एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम में जो विद्यार्थी बैठे हैं उन्होंने कैसा पूरा का पूरा पेपर दिया, उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। मैं यहां पर मान के चल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपकी जो कट ऑफ है वो 70 मान के चल रहा हूं। ठीक है, 70 मान के चल रहा हूं यहां पर। ठीक है, अगर मैं यहां पर जनरल कैटेगरी की, चलो जनरल कैटेगरी की मान लेता हूं 80 प्लस मान लेता हूं आपकी। ठीक, अब यही जो जनरल कैटेगरी की दोस्तों अगर 65% आरक्षण हो जाता ना तो इनकी जो कट ऑफ होती है वो दोस्तों 80 ना जाकर 90 प्लस जाती, अगर ये आरक्षण 65% हो जाता तो। और यहां पर विद्यार्थियों को लाभ पहुंचता बिहार के, तो बिहार के स्टूडेंट की यहां पर क्या हो जाती? मौज मौज हो जाती, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा आरक्षण मिलता, मान लो उनका 70 मिलता तो उनकी गिरकर यही कट ऑफ जो होती है वो 62 से 65 के आसपास चली जाती। तो बिहार के स्टूडेंट को यहां पर फायदा होता और अदर स्टेट के जो विद्यार्थी उनको नुकसान होता। लेकिन अब कट ऑफ जो है वो 50% पर होगी, तो 50% में यहां पर क्या होगा दोस्तों? जनरल कैटेगरी जो वाले जो होंगे उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनकी सीट, नंबर ऑफ सीट जो है वो इंक्रीज हो गई है। और वहीं पर ही दोस्तों जो बिहार के स्टूडेंट है उनको वहां पर थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा, उनकी जो कट ऑफ है वो हाई देखने को मिलेगी। क्यों? आरक्षण ना बढ़ने की वजह से सीट कम है, आरक्षण बढ़ता तो सीट भी बढ़ती, सीट बढ़ती तो परसेंटेज जो कट ऑफ होती वो थोड़ी नीचे जाती। लेकिन अब यहां पर उल्टा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस आरक्षण से एक को लाभ और एक को नुकसान, एक को नुकसान एक को लाभ होता है। तो अभी 50% वाले पर रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो यहां पर अदर स्टेट और बिहार के जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, और जो अदर रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान। कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नुकसान देखने को मिलेगा, पुराने तरीके से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, जैसे 1.0 2.0 के अंतर्गत देखने को मिला था। ठीक है, बाकी जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा सितंबर के आसपास, उसमें किसी प्रकार का फेरबदल होगा तो आपके रिजल्ट में भी फेरबदल होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपका एक तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। बाकी कट ऑफ के द्वारा मैं वही बोलूंगा दोस्तों, आपका 1.0 2.0 के बीच का कट ऑफ रहेगा, इतना हाई कट ऑफ नहीं जाएगा और इतना लो भी कट ऑफ नहीं रहेगा, सामान्य कट ऑफ रहेगा। यदि आप 70 to 75 के इर्द गिर्द घूम रहे हो और जनरल कैटेगरी के अंतर्गत हो तो 75 से 80 के अंतर्गत इर्द गिर्द घूम रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को अपने अंदर आशंका बनाकर रखनी है कि आप लोग मेरिट के अंतर्गत आ सकते हो। ठीक, तो ये थी दोस्तों एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी भी प्रकार का और कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी प्रकार का कोई रह जाता है, कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है, तो उसको मैं जरूर अपडेट करने का या फिर आपके रिप्लाई करने का, कमेंट का जरूर प्रयास करूंगा नीचे। ठीक है, तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।